जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि खरमास आने वाला है और खरमास में आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड में दिन और रात का क्रम चलता रहता है और कहीं पर भी भगवान सूर्यदेव को रुकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन रथ में जो घोड़े जूते होते हैं वह थक जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़ों की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक तो वह फिर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस धरती का जो ब्रह्मांड का क्रम है वह सूर्यदेव से रुकते ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 खर होते हैं, मतलब गधे, और उन्हें ही भगवान सूर्यदेव अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने 7 घोड़े तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्योंकि गधों की गति धीमी होती है, घोड़ों की तरह वह चल नहीं सकते, इसलिए सूर्यदेव की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। अब जैसे तैसे सूर्यदेव इस 1 मास का कर्म पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान सूर्यदेव की रथ में आते हैं तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्यदेव की तेज हो जाती है और ब्रह्मांड का कर्म फिर से उसी प्रकार से चलता रहता है। और खर के साथ जो भगवान सूर्यदेव की 1 मास की यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, इस 1 मास के समय को खरमास कहा जाता है। तो खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खरमास 2024 में कब से प्रारंभ होगा और कब से समाप्त होगा। इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होगा और कौन से कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को सभी जगह पर सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल पाए कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में जब भगवान सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कई कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं। धनु और मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं और इस प्रकार से वर्ष भर में 2 बार सूर्यदेव का संचरण होता है और इन राशियों में और 2 बार वर्ष भर में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं जैसे कि विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर घर बनवाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और अति भूमि पूजन करना होता है तो आपको इस समय में मतलब खरमास में नहीं करना है। तो यह तो आप खरमास से पहले प्रारंभ कर लीजिए या फिर आप खरमास के बाद कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन खरमास उतर जाता है, फिर इसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने समय तक ये लगभग 1 महीने का समय होता है जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और जैसे पहली बार मायके से ससुराल जाना है या फिर ससुराल से मायके जाना होता है तो यह कार्य भी आपको खरमास में नहीं करना है। देखिए, अगर आप कई बार आ जा चुके हैं तब
तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही विदाई की जाती है। और खरमास के समय को शुभ समय नहीं माना जाता है। इस समय में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति कमज़ोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है, ठीक है, शुभ नहीं माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। घर बदलना चाहते हैं, चाहे किराए का ही घर बदलना चाहते हैं, तो भी आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास से पहले बदल लीजिए या फिर 1 महीने और रुक जाइए, मकर संक्रांति के बाद बदल लीजिएगा। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कमेंट में कि हमने इसी समय में घर बदलना है तो क्या करें। तो ऐसे में अपनी कोई भी सामग्री, मतलब चाहे आप कुछ कपड़े या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ सामान अपना कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ले जाकर रख दीजिए और इसके बाद से आप बीच में भी घर बदल सकते हैं। खरमास में भी जा सकते हैं, लेकिन खरमास से पहले आपकी कोई ना कोई सामग्री उस घर में चली जानी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़, खरमास में कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू मत कीजिएगा। मतलब पहले से जो व्रत कर रहे हैं तो वो तो उसी प्रकार से आप करते रहेंगे। कोई नया व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में नहीं करना है। हाँ, कोई व्रत कर रहे हैं आप और उद्यापन करना है तो पूरा हो गया है अगर व्रत, तो आप उद्यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे अघन मास का जो गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, उनके व्रत का उद्यापन तो इसी समय में आएगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कोई नॉर्मली व्रत कर रहे हैं सोमवार या फिर गुरुवार का जो कि आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, अघन मास का नहीं है यह व्रत, तो आप चाहे तो खरमास बीत जाए तब भी आप उद्यापन कर सकते हैं। 2-4 व्रत अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इससे कोई फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नया वस्त्र खरीद सकते हैं। देखिए, अभी सर्दियों का समय है तो इस समय में नए वस्त्र खरीदे ही जाते हैं। स्वेटर खरीदने हो आपको या फिर जैकेट खरीदने हो तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए वस्त्र खरीद ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य है जैसे कि शादी विवाह इत्यादि, और आप विवाह की खरीदारी करना चाहते हैं, दूल्हे और दुल्हन के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको खरीदारी का प्रारंभ इस समय में ही नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने पहले से खरीदारी प्रारंभ कर दी है तो मतलब पहले से ही शुरू कर दी है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फिर बीच में आप खरीदारी नहीं कर सकते, फिर बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली खरीदारी जैसे कि किसी के लिए भी कपड़े खरीदने हो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जिस जोड़े का विवाह हो रहा है उनके लिए खरीदारी का प्रारंभ हमें इस समय में नहीं करना है, इससे पहले कर लीजिए, फिर बीच में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला आपका प्रश्न आता है कि सौभाग्यवती महिलाएं क्या इस समय में सुहाग की सामग्री खरीद सकती है, जैसे कि सिंदूर खरीदना हो या बिंदी खरीदना हो, चूड़ियाँ खरीदना हो, तो क्या खरीद सकती हैं। तो देखिए, सौभाग्यवती महिलाएं के लिए सुहाग की सामग्री सबसे ज़्यादा शुभ होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप लोगों को पता है ही कि 1 महीने खरमास लगने वाला है, तो आप इससे पहले खरीद लीजिए और थोड़ी बहुत चीज़ें प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि खरमास में नई बिंदी नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए सौभाग्यवती महिलाओं को, ठीक है। तो खरमास से पहले खरीद लीजिए और थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिए जिससे कि पुराना हो जाए, ठीक है। और फिर आप उसे
उस समय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको खरीदना है तो पहले ही टोकन मनी दे दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो तो भी आप खरमास में खरीदने से बचें। मतलब बहुत ज़रूरी ना हो तो खरमास का समय निकाल लीजिएगा, 1 महीने बाद खरीद लीजिएगा या फिर पहले खरीद लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि वाहन खरीदते समय या फिर घर खरीदते समय, ज़मीन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास में पूजा पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ से संबंधित अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो इससे बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस 1 महीने के समय में अगर आप कोई भी ग्रंथ संपूर्ण कर लेते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं और समापन कर देते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। खरमास के इन दिनों में भगवान सूर्यदेव को जल देने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस समय में जो लोग भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। काली मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर सूर्यदेव को जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्यदेव की किसी भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, चाहे तो 108 बार कर सकते हैं। काली मंत्र भी 108 बार कर सकते हैं। कोई भी देवी का मंत्र 108 बार कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार या 21 बार भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि आर्थिक तंगी से आप परेशान हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधा है, संतान को सुख नहीं मिल रहा है या फिर संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह की कामना से भी बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। अच्छा, पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है। बस आपको केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करना है, ठीक है। वहीं बैठकर आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। और आप जानते हैं कि खरमास का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होगा। देखिए, खरमास का प्रारंभ होगा 15 दिसंबर को और समापन हो रहा है खरमास का 14 जनवरी 2025 को। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान कीजिए। इस समय में गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, उन्हीं वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कंबल का दान आप कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को अपनी इच्छा के अनुसार खरमास में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। मतलब बृहस्पति और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें होती है उनका दान इस समय में अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भी चीज़ों का दान किया जा सकता है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपनी इच्छा के अनुसार
अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी आपकी शक्ति है उतना आप दान कर सकते हैं। तो यह है आज की जिसमें आज की वीडियो जिसमें खरमास से संबंधित जानकारी शेयर मैंने आप लोगों से की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।